दोस्तों, के ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। इसकी एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाना है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी एक्सरसाइज के पहले इसका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है और पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट 1 to 3 तक हमने करा दिया है। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखिए। यह साइन 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, कॉसेक 60 का मान, तो साइन 60 का होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का होगा 2/√3, उल्टा होता है 2/√3 होल अपॉन सेक 30 का मान होता है, कॉस 30 का होता है √3/2, तो इसका होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का होता है 1/2 और कॉट 45 का कितना होता है? 1 होता है। इस प्रकार से आपको मैंने पिछले वीडियो में एक सारी बनवाई थी टेबल, उसमें सारे मान लिखे गए थे, तो उनको आपको याद करना है। ठीक है, मान याद होंगे तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो समझो यहां पर क्या होगा, इसके एक मानो, इसका लासा निकालो एलसीएम, तो आपका आएगा 2√3, 2 से काटोगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है इसलिए पूरे 2√3 से इसको गुणा कर दोगे, 2√3 माइनस √3 से करोगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4, नीचे समझो। इसी प्रकार यहाँ पर भी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 2√3 आएगा और फिर क्या करेंगे √3 से जब भाग कराओगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुणा कराओ 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 का 1 में गुणा कराओगे तो आपका √3 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं इसलिए 2√3 से 1 को गुणा कराओगे 2√3 आपका आ जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे बराबर है, दोनों कट जाएंगे, ऊपर देखो 2√3 1√3 यानी 3√3 माइनस 4, नीचे समझो 2√3 1√3 3√3 प्लस 4, ये आपका बचा है। अब इसका क्या होगा, नीचे रूट होने के कारण हम इसका परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे, समझो ध्यानपूर्वक। यहां पर यहाँ नीचे हर से परिमेयकरण करते हैं, इसका हर से करते हैं, तो यहाँ पर ले देंगे आपका, यहाँ पर 3√3 प्लस 4 है, तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसी से गुणा करेंगे, इसी से भाग भी करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपस में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर काटेंगे नहीं, हल करेंगे। देखो यहाँ पर 3√3 माइनस 4, ये दोनों सेम सेम है, देखो दोनों सेम सेम है, जैसे x गुणे x बराबर होता है x², उसी प्रकार से आपका ये दोनों सेम है, गुणा कराने पर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नीचे समझो, नीचे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे a की जगह पर 3√3 है, b की जगह पर 4 है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर देखो माइनस है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आपका यही फार्मूला बनेगा और a² माइनस b² आपका हो जाएगा। अब समझो आगे का कहानी, तो यहाँ पर इसका 3√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, अलग अलग हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, तो समझिए यहाँ पे अब क्या होगा। अब इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान देना, 3√3 माइनस का 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो होता हुआ फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का
होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पर ए स्क्वायर, ए का मतलब है 3 रूट 3 का स्क्वायर और बी का मतलब है 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे में बी। नीचे देखो ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरह समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट 3 का 3 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। बात समझ में आ गई। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 गुणे में 3 प्लस का 16 माइनस का 3 गुना 6, 6 चौक 24 रूट में 3 बटे 9 तो 27 माइनस का 16। तो ध्यान दीजिए 9 तो 27 होगा प्लस का 16 हो जाएगा माइनस का 24 रूट 3 बटे में 27 से 16 जाएगा तो आपका 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब 27 और 16 जोड़ना पड़ेगा तो 6 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 रूट 3 बटे में 11। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है पहले क्वेश्चन का चौथा भाग आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट। देखो क्या लिखा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ध्यान दीजिए, समझो सवाल देख लेते हैं। बराबर नहीं दिया है, ठीक है। समझो 5 कॉस स्क्वायर 60 है तो 5 कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का 1 होता है स्क्वायर। समझे ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 30 का मान 3/2 का स्क्वायर। ठीक, आप समझो यहाँ पर 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 होता है माइनस का 1 होल अपॉन इसका 1/4 और प्लस √3 का 3 होता है 2 का 4। यहाँ 5/4 प्लस 4 को 16/3 माइनस का 1 बटे में यहाँ पर लाता लोगे 4 आएगा, ऊपर 3 1 4। ध्यान दीजिएगा इस 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर आप जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 से करोगे 4 आएगा, 16 चक्कू 64 माइनस 12 एकम 12। तो यहाँ पर 15 से 12 घटा दो, 3 बचेगा, तो 3 प्लस का बचेगा तो 64 में जोड़ दो, 67 हो जाएगा बटे में 12। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट के 5 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहने का मतलब है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए जैसे दिया है पहला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब यहां पर समझो, वैसे तो इसका आंसर आएगा
साइन 60, क्योंकि साइन 2a का होता है फॉर्मूला 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। लेकिन ऐसे नहीं बताना है हमको, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। बाकी आप समझना, 2 tan 30, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे रूट 3 होता है। 1 प्लस tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 बटे रूट 3, यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, रूट 3 का 3 होता है। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेना। यहाँ पर 2 बटे रूट 3 होल अपॉन यहाँ एलसीएम लोगे तो आएगा 3, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर 1 है। अब समझो यहाँ पे 2 बटे रूट 3 गुणे बटे, यहाँ पर देखो गुणा जब ये बटे के बटे में होता है तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कराते हैं, तो हो जाएगा उल्टा। 3 बटे 3 में कितना होता है 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 3 बटे रूट 3 और गुणे में 2। तो क्या आपको मैं बता दूं, रूट 3 गुणे रूट 3 कितना होता है 3 होता है। रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर 3 होता है। तो जहां पर 3 लिखा है वहां पर हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं 2 बार, यहाँ पर लिख दिया। नीचे रूट 3 गुणे में 2, एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, अब आपका बचा अंडर रूट 3 बटे 2। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं किसका मान है भाई, साइन 60 का कितना होता है अंडर रूट 3 बटे 2, इसलिए साइन 60 का मान होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। दूसरे तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर मान लो 1 नंबर के लिए आता है इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो जैसे फार्मूला याद कर लो, साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला आपका होता है साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ पर 2 tan a, a की जगह कितना है 30, 30 है, तो साइन 2 और a की जगह पर कितना 30, तो 30 गुना कितना होता है 60। ये आपका साइन 60 है, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आपको ये वाला समझ में आ जाएगा, अगर नहीं याद है तो आप बेसिक से लगाइए, यानी कि सारे की मान सबके मान इसमें पुट करो, हल करो, तब जाके आंसर आएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब मान रखो, तो इतना प्यारा सवाल है छोटा सा। 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर। tan 45 का मान बच्चों क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 की जितनी भी घात करो, आंसर 1 ही रहता है, बटे 1 प्लस 1, तो 1 से बन जाएगा 0 बटे 2, तो कितना आएगा 0। यानी कि किसी भी 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग कराओगे तो 0 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसका दूसरा भी अगर सूत्र से लगाएंगे तो cos 2a बराबर होता है, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग, a का मान कितना दिया है 45, कितना दिया है 45, तो cos 2 गुणे 45 तो हो जाता है cos 90, कितना हो जाता है cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये अगर फार्मूले आपको याद है तो फार्मूले से लगा सकते हो, नहीं याद है तो आप बेसिक से लगा सकते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा दो देख लीजिए। तीसरे में क्या कहता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a का मान कितना रखा जाए कि दोनों सत्य आ जाए, मतलब बराबर आ जाए। देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो ध्यान देना, अगर देखो
हम लोग दिमाग लगाए ऐसा ऑप्शन से उठा के रखें तो साइन अगर यहाँ पर देखो जीरो रख दो यहाँ पर तो साइन जीरो का मान कितना है जीरो, यहाँ पर साइन जीरो का मान जीरो, दो से गुणा करो तो भी जीरो, यानी जीरो आपका सही होगा। ये लगा के फिर दिखाते हैं। साइन 2a बराबर होता है, लिखा है आपका, लिखा रहने दो। साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये आपका फार्मूला है। बराबर में 2 साइन ए लिखा है तो 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया कॉस। हेलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर कॉस ए बराबर 1 आएगा काटने पर, तो यहाँ पर जो ए है, ए की जगह पर अगर जीरो रखो तो कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन बच्चों है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे तो ये फार्मूला tan 2a का है लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो 2 tan 30 का मान होता है 1 बटे रूट 3, नीचे देखो 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आपका बनेगा 2 अपॉन रूट 3, यहाँ पर आपका 1 माइनस 1 अपॉन 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 होता है, समझो बच्चों, 2 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 3, एकदम 3 से 1 गया 2 बटे 3। अब इसको अगर हल करें थोड़ा सा देख लीजिए, 2 बटे रूट 3 गुणे 3 बटे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 बटे में रूट 3, ये इसको काट देगा तो बचेगा रूट 3। तो ये किसका मान होता है, ये यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको क्या देखा कॉस 60 का अंडर कॉस 60 का तो 1 बटे 2 होता है, साइन 60 का अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, tan 60 का होता है रूट 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ये एक tan 2a फार्मूला है। यहाँ पर देखो एक जगह कितना दिया है 30, यहाँ पर 30 रखोगे 30 गुना 60, यानी tan 2 गुणे 30, यानी आपका आ जाएगा tan 60, कितना आ जाएगा 60। बात समझ में आ गई, या तो फार्मूला याद करते जाओ या तो आप सीधे मान रख के हल करो, दोनों तरीके से आंसर बराबर आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।